अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैठक विद कामरान राजपूत। न्यू ईयर तो आपने बहुत से लोगों को मनाते हुए देखा होगा और शायद आप भी मनाते हो, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ये शुरू कब हुआ और आज न्यू ईयर जो हम मनाते हैं वो किस मुकाम पे खड़ा है। हर साल की शुरुआत पर 31 दिसंबर की शाम से लेकर 1 जनवरी की सुबह तक लोग न्यू ईयर का जश्न मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये शुरू कब हुआ था? तो हम आपको बताते हैं कि ये 4000 साल पहले शुरू हुआ था और आज 31 दिसंबर की रात को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये ग्रेगोरियन पीरियड का आखिरी दिन कहलाता है। इसके ऊपर लोग नए नए खाने खाते हैं, घूमने जाते हैं और बहुत से लोग आतिशबाजी करते हैं। सबसे पहले न्यू ईयर की शुरुआत बेबीलोन से हुई। आज से 4000 साल पहले वहाँ के लोग वर्नल इक्विनॉक्स के पहले चांद के बाद न्यू ईयर मनाया करते थे। दोस्तों ध्यान रहे कि साल में सिर्फ ऐसा 2 दफा होता है कि जमीन सूरज की तरफ टिल्ट करती है, जिसकी वजह से एक ही वक्त में पूरी दुनिया में बराबर रोशनी और बराबर अंधेरा होता है। इस टाइम को वर्नल इक्विनॉक्स कहा जाता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेबीलोन के लोग न्यू ईयर के ऊपर मजहबी रसूमात अंजाम दिया करते, अलग अलग मजालिस करते। इनको वो लोग किटू के नाम से पुकारा करते थे। न्यू ईयर के अलावा किटू को बहुत से अलग इवेंट्स के ऊपर भी किया जाता था, जैसे कि मजहबी रसूमात हों, कोई सियासी मकासद हों और सबसे अहम किसी नए राजा का इंतखाब करते वक्त वो यही अकीटू को अंजाम दिया करते थे। और क्या आपको पता है कि रोमन कैलेंडर को सूरज के बराबर करने के लिए जूलियस सीजर ने 46 बीसी में इसमें 90 दिन का इजाफा किया था, जिसको जूलियन कैलेंडर कहा जाता है। कदीम जमानों से ही इंसान कैलेंडर में तब्दीलियां करता आया है। कभी किसी ने फसल उठाने के वक्त से साल को शुरू किया तो कभी किसी ने सितारों की चाल से अंदाजा लगाया। कदीम मिस्री तहजीब में दरियाए नील के बहने से साल के शुरू को अंजाम दिया जाता और वो इसी को न्यू ईयर के तौर पे मनाया करते थे। और दरियाए नील की ये चाल सितारा सीरियस से भी मिला करती थी, जबकि ल्यूनर न्यू ईयर हर साल विंटर सोल्स्टाइस के दूसरे चांद के बाद शुरू किया जाता था। दोस्तों विंटर सोल्स्टाइस उस वक्त को कहते हैं जब जमीन सूरज के दूसरी तरफ टिल्ट करती है और ये भी साल में सिर्फ 2 ही दफा होता है, जिसके नतीजे में अंधेरा फैल जाता है क्योंकि सूरज और ज़मीन का जो एंगल बनता है उसकी वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन तक बहुत कम मिकदार में पहुंचती है, जिसके नतीजे में ज़्यादातर ज़मीन पे अंधेरा होता है और सूरज की गर्माइश कम होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं आज के दौर में 1 जनवरी को न्यू ईयर कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1 जनवरी को न्यू ईयर के तौर पे कब से मनाना शुरू किया गया? आए हम बताते हैं। शुरुआत के दिनों में रोमन कैलेंडर 10 महीने का होता, जिसके अंदर 304 दिन होते और नया साल वर्नल इक्विनॉक्स से शुरू किया जाता था। हिस्टोरियंस के मुताबिक ये रस्म रोमुलस ने कायम की, जो कि रोम का पहला शहंशाह था। 8वीं सदी बीसी में इसमें नए आने वाले राजा न्यूमा पॉम्पिलियस ने 2 महीनों का इजाफा किया, जिनके नाम थे जेनारियस और फेब्रुआरियस। सदियां बीतती गई और इस कैलेंडर में और सूरज में डिफरेंस आना शुरू हो गए, जिसके नतीजे में 46 बीसी में जूलियस सीजर ने अपने वक्त के बेहतरीन एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस को इस मसले के हल के लिए बुलाया और इसने एक नया कैलेंडर बनवाया जो आज के दौर में यूज होने वाले ग्रेगोरियस कैलेंडर से बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखता था। इसके बाद जूलियस सीजर ने ये हुक्म दिया कि आज के बाद 1 जनवरी साल का पहला दिन होगी और इसी पर जश्न मनाया जाएगा। और हम आपको बताते चलें कि ये जनवरी, इसके पीछे भी एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है, क्योंकि जनवरी का नाम जूलियस सीजर ने उस वक्त के पूजे जाने वाले उनके खुदा जानूस के नाम के ऊपर रखा था, जिसके 2 सर थे और उनके मुताबिक वो एक ही वक्त में एक चेहरे से मुस्तकबिल और एक चेहरे से पास्ट देख सकता था। इसी वजह से जनवरी का नाम रखा गया, क्योंकि जनवरी की शुरुआत में उनके मुताबिक ये महीना पिछले साल और अगले साल की अक्कासी करता है। इस साल को मनाने के लिए वो मजहबी तौर पर इबादत करते और एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ देते, पार्टियों का एहतमाम करते और जश्न मनाते थे। यूरोप में 14वीं सदी में
वहाँ के क्रिश्चियंस ने इसकी मुखालफत की और उन्होंने अपने मजहबी तरीक़ों के मुताबिक 25 दिसंबर को, जो कि उनके मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, और 25 मार्च जिस पर उनके मुताबिक हज़रत मरियम हामला हुई थी, उन्होंने इन दिनों पे न्यू ईयर मनाना शुरू की, जो कि बहुत अरसे तक नहीं चला। और 15वीं सदी में उनके पॉप ग्रेगरी 8 ने बाद में इस फैसले को बदलकर दोबारा से ऐलान कर दिया कि 1 जनवरी को ही न्यू ईयर मनाया जाएगा। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि दुनिया में न्यू ईयर किस किस तरह से मनाया जाता है और यकीनन आपको हैरानी भी होगी। अक्सर ममालिक में न्यू ईयर 31 दिसंबर की शाम को शुरू होता है और 1 जनवरी की सुबह तक चलता है। इसको न्यू ईयर ईव भी कहा जाता है। लोग एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ पेश करते हैं, खाने खाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जश्न मनाते हैं और कुछ लोग आतिशबाजी भी करते हैं। लेकिन हम बताते हैं कि बहुत से ममालिक में कुछ अलग होता है, जैसे कि स्पेन में और उन ममालिक में जहाँ स्पेनिश बोली जाती है। उनकी रिवायतों में है कि वो 12 अंगूरों को जल्दी जल्दी खाते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक अगर ऐसा वो करते हैं मिडनाइट से पहले पहले तो अगला उनका पूरा साल बहुत अच्छा गुजरता है। जैसे कि इटली में लेंटिल्स और अमेरिका में ब्लैक आइड पीज वगैरह बनाए जाते हैं, क्योंकि पिग्स को, सूअर को बहुत से ममालिक में खुशहाली और तरक्की का सिंबल माना जाता है। इसलिए न्यू ईयर पर क्यूबा, ऑस्ट्रिया, हंगरी और पुर्तगाल वगैरह जैसे ममालिक में आपको खाने के टेबलों पे सूअर का गोश्त मिलेगा। वो लोग इसको पॉक कहते हैं। बहुत से लोग गोल केक या पेस्ट्रीज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक 1 साल का पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया और इसलिए वो लोग गोल पेस्ट्रीज और केक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और मज़े की बात ये है कि वो इन खानों को गोल मेज़ पर बैठ के खाते हैं। इन ममालिक में नीदरलैंड, मैक्सिको और ग्रीस सरफहरिस्त है। स्वीडन और नॉर्वे वगैरह में वो लोग कुछ नया करते हैं। वो चावल की खीर बनाते हैं जिसके अंदर बादाम छुपा देते हैं। वो खाना लोगों को सर्व करते हैं और जिसकी डिश में बादाम आ जाए तो ये समझा जाता है कि उसके अगले 12 महीने बहुत खुशहाली के गुजरेंगे। जहाँ नए साल का आगाज़ बहुत से लोग आतिशबाजी, घूमने फिरने से करते हैं, तो कुछ लोग गाना बजाने से करते हैं। उन्हीं में ब्रिटिश में हम आपको बताते हैं कि एक बहुत ओल्ड गाना गाया जाता है, जिसको वहीं ब्रिटिश और अंग्रेज़ी बोलने वाले बाकी ममालिक में ऑल्ड लॉन्ग सिन नामी गाने को गाया जाता है, जिसमें वो लोग अपने गुजरे हुए साल को अलविदा कहते हैं। नए साल पर बहुत से लोग एक दूसरे से वादे करते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, करारदादे पेश करते हैं, क्योंकि ओल्ड बेबीलोन में ये एक मजहबी त्यौहार था जिसमें लोग इसको बहुत मजहबी तौर पे अकीदत के साथ मनाते थे। इसलिए उनके नज़दीक ये बहुत अहम था कि न्यू ईयर पर अगर किसी के पैसे देने हैं, किसी का हक देना है, किसी का कुछ कर्ज वापस करना है, तो वो लोग इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझते और न्यू ईयर के मौके पे वो अपनी इन जिम्मेदारियों से अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करते और इस बात का वादा करते अगला उनका पूरा साल बहुत ही ईमानदारी और नेक रास्ते पे गुजरे। अमेरिका में एक तकरीबन 100 साल से ज़्यादा पुरानी बॉल को टाइम स्क्वायर के ऊपर न्यूयॉर्क सिटी में लाइट्स के पड़ने पर गिराया जाता है और इस तरह वहाँ पे न्यू ईयर को शुरू किया जाता है। मज़े की बात यह है कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त इस बॉल को लकड़ी से बनाया गया था जिसका वज़न सिर्फ 700 पाउंड था, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते आज इस बॉल का वज़न 12,000 पाउंड हो चुका है और इसमें बहुत सारी लाइट्स लग चुकी हैं और ये एक एंटीक पीस बन चुका है जिसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग ट्रैवल करके न्यूयॉर्क सिटी आते हैं। यूँ तो अब अमेरिका की हर रियासत ने ही तकरीबन टाइम स्क्वायर जैसे प्लेसेस अपनी हर जगह पे बना लिए हैं, लेकिन जो मज़ा न्यूयॉर्क सिटी में टाइम स्क्वायर पे न्यू ईयर को मनाने में है वो अभी भी कहीं पे नहीं है। तारीख से लेके आज तक हमने बहुत सारे मौज़ूआत पे रोशनी डालने की कोशिश की, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि आज भी बहुत से लोग इसके ख़िलाफ़ हैं कि न्यू ईयर मनाना चाहिए और बहुत से लोग इसके हक़ में हैं कि न्यू ईयर मनाना चाहिए। आप कौन से हैं हमें कमेंट्स में बताइएगा। हमारी टीम
पूरी रिसर्च के साथ एक टॉपिक को तैयार करती है आपके लिए। तो अगर इसमें कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आए, कोई एरर्स नज़र आए, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहें कि हम वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट्स में इसे ज़रूर आगाह करें। हम उस पर रिसर्च करेंगे और इंशाल्लाह आपके लिए वो टॉपिक ज़रूर लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई बैठक में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।